आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आशीष भारती। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापानी कंपनियों से मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए उपकरण निर्माण संयंत्र भारत में लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। फुटबॉल यूथ अंडर 19 टैलेंट हंट टूर्नामेंट कल से भोपाल में शुरू होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शाम ढलते ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापानी कंपनियों से मेट्रो रेल परियोजना के लिए उपकरण निर्माण संयंत्र भारत में लगाने का आग्रह किया है। जापान के वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में श्री जेटली ने मेक इन इंडिया के तहत की गई पहलों का उल्लेख किया। वे जापान में एशियाई विकास बैंक के संचालन की वार्षिक बैठक में भाग ले रहे हैं। धार जिले के मोहनखेड़ा महातीर्थ पर चल रहे 5 दिवसीय पट्टाभिषेक महोत्सव का आज समापन हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे सभी अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जैन धर्म हमें जीव रक्षा, शांति और भाईचारे की बात सिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम के माध्यम से नदियों के संरक्षण और पर्यावरण सुधार के प्रयासों के साथ ही बेटियों को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि आचार्य ऋषभ चंद्र विजय जी को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद्र गहलोत, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया भी शामिल हुए। टीकमगढ़ में चल रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और किसान मेले में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। उन्होंने शहर के कन्या हाई स्कूल का नवीन भवन बनाने की भी घोषणा की। विदिशा जिले में कल रात विवाह समारोह वाले एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर घायलों से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेंट की। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये और साधारण घायलों को 25,000 रुपये की राहत राशि की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवार की बेटी के विवाह की पूरी व्यवस्था करने को भी कहा है। शिवपुरी जिले के बैराड़ में 12 मई को जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा। किसानों को फसलों की उन्नत जानकारी देने के लिए आयोजित इस मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान कल्याण मंत्री गौरीशंकर सिंह बिसेन शामिल होंगे। राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से राजधानी भोपाल में 17 मई को जैव विविधता संरक्षण एवं जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में जैव विविधता अधिनियम, मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम, जैविक संसाधनों तक पहुंच और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में आज एक 4 पहिया वाहन पलटने से सामूहिक विवाह सम्मेलन में जा रहे 35 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कोटा कानपुर मार्ग पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शहडोल में सोन नदी के पुल से बारातियों से भरी एक जीप के गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई और 7 बाराती घायल हो गए। मुरैना कलेक्टर ने आज से चंबल नदी सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंबल नदी की पवित्रता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। जिले में हर महीने के पहले रविवार को शासकीय विभागों, स्कूलों द्वारा श्रमदान कर नदी से कचरा निकालकर सफाई की जाएगी। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा थैलीसीमिया रोग पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिशु रोग विशेषज्ञों ने थैलीसीमिया रोग के बारे में आमजन को जागरूक किया। इस मौके पर थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए काम करने वाली डॉक्टर रजनी भंडारी ने बताया कि प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RA न्यूज़ भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूथ अंडर 19 फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट 2017 कल से भोपाल में हो रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जा रहा है। कल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। टूर्नामेंट का उद्देश्य मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कथित PDS घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य आपूर्ति मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने भोपाल के MP नगर थाने पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और श्री धुर्वे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। भोपाल में आज दिन का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम होते ही राजधानी सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, दमोह और ग्वालियर में दर्ज किया गया। हमारे मंडला संवाददाता ने बताया है कि जिले के अनेक स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। यहां दोपहर बाद से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं धार, शहडोल, शिवपुरी जिले में हल्की बारिश होने से तापमान में कमी आई है। गुना जिले में तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान दमोह, ग्वालियर, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। उधर होशंगाबाद, जबलपुर संभाग और रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, नीमच में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज दिल्ली में अपनी आम सभा की विशेष बैठक में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कल घोषणा की जा सकती है। प्रतियोगिता 20 दिन बाद शुरू होना है। BCCI और ICC के बीच राजस्व को लेकर गतिरोध के मद्देनजर भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने में आशंका थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर में शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने रैली निकाली। महिलाओं ने कहा है कि गांव से सभी शराब की दुकानें हटाई जाएं, नहीं तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगी। सतना में महापौर ने आज सफाई अभियान का निरीक्षण किया। शहर में पुराने फिल्टर से पानी की सप्लाई न होने पर उन्होंने जल्द ही आपूर्ति के निर्देश दिए। शहडोल में पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने पर 12 बांग्लादेशियों को अपने देश जाने को कहा। फिलहाल पुलिस ने सभी को जबलपुर भेज दिया है। मंडला जिले में प्रभारी मंत्री संजय पाठक ने कल जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं और मौसम से रोगों के बचाव के लिए दवाओं का भंडारण करें। गुना जिले में प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पन्ना ने आज गोपालपुरा स्थित तालाब के गहरीकरण कार्य में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और संगठनों के साथ श्रमदान किया। खंडवा जिले में आयोजित जल चेतना अभियान में कलेक्टर ने कहा है कि जल संरक्षण बिना पौधारोपण के संभव नहीं है, इसलिए हम सभी को पौधारोपण करना चाहिए। नीमच में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने आयोजित ग्राम सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का निरीक्षण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जापानी कंपनियों से मेट्रो रेल परियोजना के लिए उपकरण निर्माण संयंत्र भारत में लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। फुटबॉल यूथ अंडर 19 टैलेंट हंट टूर्नामेंट कल से भोपाल में शुरू होगा और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शाम ढलते ही कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।